तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है नए टॉपिक के साथ। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका कि नाम है रेट एनालिसिस ऑफ ब्रिक वर्क। दोस्तों आज के इस टॉपिक में आपको बताएंगे कि ब्रिक वर्क का रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, उसमें मटेरियल और मैन की कॉस्ट क्या क्या होती हैं और अदर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो हमें रेट एनालिसिस करने के टाइम पर याद रखने चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत सारे साइट इंजीनियर्स के इंटरव्यू के लिए या फिर बिलिंग के इंटरव्यू के लिए आपको ये पूछा जाता है और बीइंग अ सिविल इंजीनियर आपको ये पता होना चाहिए कि हम ब्रिक वर्क का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक जिसका कि नाम है रेट एनालिसिस ऑफ ब्रिक वर्क। दोस्तों इस टॉपिक को स्टार्ट होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट में हमारी किस तरीके की ब्रिक्स आती है। तो दोस्तों अगर मैं आईएस कोड की बात करता हूं, एज पर आईएस कोड 1077 1992, तो हमारे पास दो तरीके की ब्रिक्स होती हैं। स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक जिसका कि साइज 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm होता है, और एक हमारे पास आती है नॉन मॉड्यूलर ब्रिक जिसका साइज होता है 230 mm बाय 110 mm बाय 70 mm। तो दोस्तों जो हम यहाँ पर ब्रिक वर्क का रेट एनालिसिस कर रहे हैं वो हम करेंगे स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक के लिए, जिसका कि साइज हमने अभी आपको बताया था 190 बाय 90। ठीक है, तो देखिए जब हम इसका रेट एनालिसिस करेंगे तो जो हमारा 9 इंच का ब्रिक वर्क होता है वो क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट होता है, तो हमारी जो कैलकुलेशन रहेगी वो सारी क्यूबिक मीटर में रहेगी। और एरिया ऑफ क्यूब हमारा जो होता है वो L इंटू बी इंटू एच का फॉर्मूला होता है। तो हमने ये यूनिट क्यूबिक मीटर पकड़ा हुआ है एंड अब देखिए यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारा जो एक ब्रिक का एरिया वॉल्यूम निकल कर आ गया है 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09। ठीक है, यही अगर मैं बात करता हूं कि अब क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी हमारे पास जो ब्रिक्स होती हैं, अब हम जब ब्रिक वर्क करते हैं तो हम उसमें मसाला भी लगाते हैं, मोर्टार भी लगाते हैं। तो मोर्टार लगाने से उसकी जो थिकनेस है, हमें मोर्टार की थिकनेस इसके अंदर इंक्लूड करनी होती है, जो कि हमारी जनरली 10 mm होती है। ठीक है, तो जब हम इन ब्रिक के चारों तरफ हमने मोर्टार लगाया तो 190 इंटू 90 जो हमारी ब्रिक्स थी उसमें जब हमने मोर्टार फिक्स किया तो हमारा जो ब्रिक का एक्चुअल साइज हो गया वो 10 mm बढ़ गया चारों तरफ से। तो हमने अपनी कैलकुलेशन में उस 10 mm साइज को चारों तरफ बढ़ा दिया, तीनों तरफ बढ़ा दिया, तो हमारा 200 mm बाय 100 mm बाय 100 mm का हमारा एक ब्रिक का एरिया हो जाता है इंक्लूडिंग मोर्टार। दोस्तों ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सबसे पहले हम यहां निकाल रहे हैं कि हमारी एक क्यूबिक मीटर को करने में कितनी ईंटें कंज्यूम होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जब मैंने इसका वॉल्यूम निकाला L इंटू बी इंटू एच के फॉर्मूले से, तो ये हमारा 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 मैंने किया तो 0.002 क्यूबिक मीटर निकलकर आता है। ठीक है, यहां तक ये आपको क्लियर होगा। देन अब मैं आता हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब हम बात कर रहे हैं एक क्यूबिक मीटर में कितनी ईंटें आती हैं, तो यहां पर पहले मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा जो होता है वो 1 मीटर इंटू 1 मीटर बाय 1 मीटर हो जाएगा, तो ये एक क्यूबिक मीटर निकलकर आ जाएगा। अब हमारी जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है वो है हमारी नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए नंबर ऑफ ब्रिक्स हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। मतलब जो हमारे पास ये जो निकला है 1, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा अपने वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मोटर वाले नंबर से। तो जब हम इसको करेंगे, देखिए हमने यहाँ ये किया है, हमने 1 को डिवाइड किया है 0.002 से, तो हमारे पास 550 नंबर ऑफ ईंटें निकलकर आ जाती है। तो दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे एक क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क को करने में कितनी ईंटें लगती हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि अगर हमारी स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक है तो हमें 500 ईंटें कंज्यूम होंगी एक क्यूबिक मीटर को करने के लिए। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो चुका होगा। नाउ हम आते हैं इसके रेट एनालिसिस पे। तो देखिए मेरे पास 500 ईंटें निकल चुकी हैं और जो मेरा एज ऑफ नाउ जो ब्रिक का रेट है मार्केट में वो 6.5 रुपए के आसपास है। दोस्तों ये जो रेट है ये मेरी कंपनी का रेट है और ये एज ऑफ नाउ नोएडा रीजन के आसपास ये रेट चल रहा है। हो सकता है कि आपके रीजन में जो रेट है वो डिफरेंट हो, तो इसकी वजह से हमारा जो रेट एनालिसिस का इसमें जो रेट है वो चेंज हो जाएगा और ये फंडा हमारा जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। ये मैं आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ जो प्रैक्टिस हमारे नोएडा या फिर दिल्ली एनसीआर में चल रही है। ठीक है, तो ये 6.5 रुपए की मेरी ब्रिक आती है, तो मैंने जब इसको इन दोनों को इंटू किया तो ये मेरा 3250 निकल कर आता है कि मेरे को एक क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क करने में 500 ईंटें लगेंगी, जिसका कि अमाउंट होगा 3250 रुपए।
दोस्तों मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ एक और की है। यहाँ मैंने इस 1 को डिवाइड किया है स्टैंडर्ड मोलर ब्रिक्स से। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर हम मोटार ना लगाएं तो हमारी नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आएंगी, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि मेरी 650 नंबर ऑफ ब्रिक्स आएंगी अगर मोटार कंसिडर नहीं किया गया है। ठीक है, ये हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल गया। देन हम आते हैं सीमेंट कंजप्शंस पे। तो सीमेंट कंज्यूम्ड इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क, ये हमारा बैग्स में निकलेगा और ये 1.32 बैग निकलता है। दोस्तों एज ऑफ नाउ यहाँ पर हमारा 320 रुपए का रेट चल रहा है पीपीसी सीमेंट का। तो मैंने 320 रुपए यहाँ रेट डाला है और उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर मेरा 422.4 पैसे का ब्रिक वर्क में सीमेंट लगेगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ ब्रिक्स के पैसे निकल कर आ गए, सीमेंट के पैसे निकल कर आ गए। देन मैं आता हूँ कोर सैंड पर। तो दोस्तों 1 क्यूबिक मीटर को करने के लिए मेरे पास 10.77 अप्रोक्सीमेटली 11 CFT के आसपास का कोर सैंड लगता है। तो मैंने इस कोर सैंड को अगेन क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट किया है, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है ये सामने जो आप देख पा रहे हैं। तो मैंने इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट किया है और जो हमारा रेट है मार्केट का कोर सैंड का वो अप्रोक्सीमेटली 65 से 70 रुपए के आसपास पर CFT होता है। तो मैंने इस रेट को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट किया है एंड इस कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे पास 701 रुपए और 23 पैसे निकल कर आते हैं कोर सैंड के मटेरियल के। तो दोस्तों ये मेरे पास जो 3 चीजें निकल कर आती हैं वो सीमेंट, सैंड एंड ब्रिक का पैसा निकल कर आ जाता है, जो कि हमारी मटेरियल कॉस्ट है। नेक्स्ट में आता हूं मेरी लेबर। तो देखिए जब हम रेट एनालिसिस करेंगे तो उसमें हमारा लेबर कंपोनेंट भी ऐड होता है। तो मार्केट में एज ऑफ नाउ हमारा जो 1 क्यूबिक मीटर का रेट है वो 945 रुपए के आसपास है। ये रेट कंपनी टू कंपनी वेरी भी कर सकता है। तो एज ऑफ नाउ मैं कंसिडर करता हूं कि ये यहाँ पर मैंने 945 कंसिडर किया हुआ है। इसका बैकअप कोई अगर आपसे पूछे तो आप उसको बता सकते हैं कि हमारा एक मैसन और एक लेबर एक दिन में 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क कंप्लीट कर देता है। तो उस अगर आप एफिशिएंसी भी निकालेंगे उस तरीके से तो आप इस रेट तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों ये जो रेट है ये मेरा बेस रेट है। जब मैं ब्रिक वर्क में अपनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ऊपर चढ़ता हूं तो वो 2.5% से पर फ्लोर हमारा लिफ्ट चार्ज होता है, जो कि मैंने यहाँ कंसिडर नहीं किया है। अगर आपके यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो आप उस रेट को भी कंसिडर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अब मैं यहाँ आता हूँ अपने पार्ट ए पर। पार्ट ए है मेरा टोटल मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। तो दोस्तों देखिए मेरी मटेरियल कॉस्ट थी, 945 लेबर कॉस्ट। तो मैंने इन सबको यहाँ ऐड कर दिया है। तो मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो 5318 रुपए 63 पैसे मेरी निकल कर आती है 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क को करने की कॉस्ट। ये मेरा लेबर रेट एंड मटेरियल रेट आ गया। यही अब मुझे इसमें ओवरहेड्स एंड अदर आइटम्स कुछ ऐड करने पड़ेंगे जो कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से होते हैं। फर्स्ट इज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी विल 1% ईच। तो 1% हमने वाटर का पकड़ा, 1% हमने इलेक्ट्रिसिटी का पकड़ा, जो कि 2% होता है। और 2% को हमने 2% ऑफ हमारा इस रेट का आता है 106 रुपए 373 पैसे। अगेन मैं आता हूं ओवरहेड्स में। हमारा क्यूरिंग, स्काफोल्डिंग एंड अदर्स 5% हमने कंसीडर किया है। तो 5% ऑफ दिस कॉस्ट ये हमारा आता है 265 रुपए 93 पैसे। और यही इसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट को भी ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमारा 10% होता है ऑफ दिस मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। तो ये मेरा 531 रुपए 86 पैसे आता है। तो जब मुझे इसका टोटल ब्रिक वर्क का फाइनल अमाउंट जो निकालना पड़ेगा वो मुझे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी को ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये कॉस्ट, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ओवरहेड्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। तो ये तीनों जो नंबर है मेरे पास, मुझे इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मेरा 6222 रुपए और 80 पैसे मेरा 1 क्यूबिक मीटर का रेट आता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस पर्टिकुलर वर्किंग से ये समझ में आ गया होगा कि हम रेट एनालिसिस ऑफ ब्रिक वर्क कैसे करते हैं, और अगर हमें निकालना भी है तो हम बहुत ही आसानी से उसको निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस एक्सेल की नेसेसिटी है, अगर आपको सीखने के लिए एक्सेल चाहिए, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे मांग सकते हैं। मैं आपको वहां पर मेल आईडीज के थ्रू आपको ये एक्सेल भी फॉरवर्ड कर दूंगा, सो दैट आप इस एक्सेल से अपनी कैलकुलेशन कर पाए। तो दोस्तों ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।